नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और आज हम अग्निपथ में बात करेंगे फर्स्ट वोट किसके लिए। छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज रहने के लिए भूपेश सरकार हर जतन कर रही है। प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कड़ी में अब सीएम भूपेश बघेल ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत सीएम भूपेश बघेल रायपुर में इस साल पहली बार मतदान करने युवा मतदाताओं से संवाद किया। सीएम बघेल माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया और इस कैंपेन के जरिए सरकार राज्य के करीब 5 लाख नए वोटर्स को साधने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संभागवार युवाओं से संवाद करना शुरू किया है। इस दौरान वे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं और इसी के तहत सीएम भूपेश बघेल ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी साधने के लिए माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च किया और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रदेश के उन युवाओं से संवाद किया जो 2023 विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। लेकिन भाजपा को सीएम की ये कवायद रास्त नहीं आ रही। भाजपा नेताओं की माने तो पता नहीं कि कैसे सीएम युवाओं से आंख मिला पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने युवाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है और प्रदेश के नवयुवकों को वो भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। यहां के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस इस पर भी पलटवार है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के यूथ ने देख लिया है कि उसका भविष्य कांग्रेस के साथ है। इन 5 सालों में हमारी सरकार ने जो यूथ के लिए किया है, जिसको छत्तीसगढ़ के युवाओं की उनका विश्वास इस पर बढ़ा है और कांग्रेस का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है और फर्स्ट टाइम वोटर कांग्रेस के साथ ही आएगा। अब दावे और बयान जो भी हो, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में युवा वोटर्स के वोट पाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की कसरत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कैंपेन की शुरुआत की है और इसके अलावा सीएम युवाओं से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी युवा वोटर्स को साधने का दावा कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा सत्ता की बाजी पलट सकते हैं। ऐसे में अब प्रदेश के युवा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस ओर जाता है और पहली बार का मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल किसके लिए करता है, पहले सुन लेते हैं। कुछ आपको प्रतिक्रिया भी हम इस पर सुनाएंगे, लेकिन लगातार निश्चित तौर पर जो भी तस्वीरें देखने को मिली हैं उसमें यह बात तो है कि आखिर नए वोटर्स पर पुरानी सियासत कितनी सही है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनाते हैं आपको। देश में 50% जो आबादी है वो 29 साल के और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन 65% आबादी 35 साल से कम की है। तो देश में राजनीति किनके लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यही बात समझ के राजी जी ने क्या किया था, 21 साल से वोट डालने का अधिकार को 18 साल किया। बड़े दूरदर्शी नेता थे हमारे राजू जी, 21 साल से घटा के उन्होंने 18 साल कर दिए। लेकिन क्या उस हिसाब से हम लोगों में जो 18 साल से 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां उसमें राजनीतिक समझ आई? थोड़ी कमी रह गई है। तो निश्चित तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे संवाद किया है, उनसे बातचीत की है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ये किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर सामने आया है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, एक जिस तरीके से सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद, उनको अपनी बात पहुंचाना, उनको बताना और निश्चित तौर पर एक मैसेज जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे जब ये वोट करेंगे, उसको एक तरह से एक कैंपेन लॉन्च करके जिस तरीके से शुरुआत की गई है, इसका मुख्य रूप से मकसद क्या है? विपक्ष इसका मकसद जो है वो समझ सकता है कि आप नए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको आप अपनी विचारधारा और अपनी जो भी आइडियोलॉजी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आम व्यक्ति भी यही सोच रहा हो, लेकिन कांग्रेस का मकसद क्या है इसके पीछे, वो मैं जानना चाहती हूँ।
देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बात बोलूंगा कि कक्का अभी जिंदा है। ये शब्द कहाँ से आया था? ये इन्हीं युवाओं ने ही दिया था। ये इन्हीं युवाओं ने अपना प्रेम, अपना स्नेह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ दिखाया था। तभी उन्होंने ही ये वर्ड यूज किया था, कक्का अभी जिंदा है। कक्का है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। यही युवाओं ने ही भरोसा जताया था। उन्होंने कक्का बोलना चालू किया था भूपेश बघेल जी ने। तो ये दिखता है भूपेश बघेल जी के प्रति सम्मान, भूपेश बघेल जी के प्रति प्यार, भूपेश बघेल जी के प्रति इज्जत जो युवा यहाँ दे रहे, क्योंकि उनके लिए काम हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात देखिए राकेश जी, छत्तीसगढ़ के युवा बहुत समझदार है, क्योंकि देखिए वो भले फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे, मगर उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी ने क्या क्या किया है उनके लिए। चाहे युवाओं की बात करें, चाहे जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए हर जो युवा है उनके कोई ना कोई किसी के पिता किसान होंगे, क्या उनको लाभ मिल रहा है 2500, उनको मालूम है। हाफ बिजली बिल 45 लाख से ज्यादा परिवार को इसका फायदा मिला है, वो भी युवा होंगे, उनके परिवार भी होंगे, उनको लाभ मिला है। आत्मानंद स्कूल, उसका लाभ मिला है। आप उस अस्पताल की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, वो उनको लाभ मिला है। तो आज का युवा जो है फर्स्ट टाइम वोटर, भले ही वो वोट देने फर्स्ट टाइम बचाएगा, मगर उसको मालूम है कि भूपेश बघेल जी से हमको क्या मिला है। नौकरी की बात कर लीजिए, कितने सारे नौकरी के द्वार खुल गए आपके सामने, डेली पेपर भरे हुए नौकरी का एप्लीकेशन से और विज्ञापन से कि नौकरी कितनी निकल रही। पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, भूपेश बघेल जी की बात करूं, जब सरकार बनी तभी से भूपेश बघेल जी ने ये ठान लिया था कि युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं को श्रमजीवी खुद को बनाना है। इसी के तहत देखिए नौकरियां तो मिली, मगर जब हमने बेरोजगारी भत्ता दी, उसके अंदर एक पोर्टल डाला कि आपको किसी प्रशिक्षण चाहिए, उसके अंदर प्रशिक्षण दे के हमने लगभग 25,000 से ज्यादा 18,000 के आसपास प्रशिक्षण दिए हम लोगों ने। और उसके बाद 14,000, माफी चाहता हूँ, 18% से 14,000 से ज्यादा लोगों को हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हो या स्वयं कोई रोजगार के माध्यम से हो या नौकरी के माध्यम से उसको जोड़ने का काम किया। इसी के तहत मैं खुद आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मैं खुद ही उस युवा सम्मेलन में था, उसमें कई ऐसे युवा थे जिनको उनको काम करना था टैक्टू बनाने का, तो उनको उस प्रशिक्षण दिया गया, उनको वहाँ किट दी गई, यहाँ तक रायपुर अलग अलग जगहों पर दुकानें दी गई उनको, ताकि वो खुद अपना रोजगार चला सके। तो ये दिख रहा है कि युवाओं के लिए काम हो रहा है, ये दिख रहा है कि युवा कैसे भूपेश बघेल जी का भरोसा कर रहा है। और एक बात मैं और बोलूंगा, बीजेपी ने जो 15 साल जो ठगा, देखिए उस समय तो ये हालात थे कि एक दिव्यांग ने रोजगार के लिए सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह कर लिया था, और जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। और आज क्या हो रहा है, अगर मैं मोदी जी की बात कर लूं, वो तो हर युवा जानता है 2 करोड़ की बात क्या हुई थी। उसके बाद आप 15-15 लाख की बात कर लीजिए। उसके बाद एक बार युवा सम्मेलन में ही मोदी जी ने बोला, जो चाय पे चर्चा करते थे, कि अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो आपको रिटर्न में कुछ रिटर्न गिफ्ट टैक्स में से मिलेगा। ये युवा का छल हुआ था, मगर हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया, युवाओं के लिए काम करके दिखाया, इसीलिए बेरोजगारी दर सबसे कम है। और एक और मैं डाटा बोल देता हूँ, भारत के सीएमआई के डाटा के मुताबिक 45 लाख युवा जो रोजगार तलाशना छोड़ चुके हैं। 23 लाख से ज्यादा पद पूरे अलग अलग विभागों में, केंद्र अलग अलग विभागों में खाली है, मगर उसको भरने का काम नहीं कर रहे। और राकेश जी, आपको ही मालूम है कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय ने क्या आदेश जारी किया है कि अब नौकरियां नहीं निकालनी है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये है केंद्र सरकार की, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की है कि बेरोजगारी दर सबसे कम है, यहाँ युवाओं के लिए काम हो रहा है। रोजगार मिशन 5 साल में 15 लाख रोजगार देने का मिशन लेके हम चल रहे हैं। तो मैं जैसे मैंने बोला कि भले युवा फर्स्ट टाइम वोटर है, मगर उनको मालूम है कि भूपेश बघेल से हमको क्या क्या लाभ मिल रहा है। वो फर्स्ट टाइम वोट भले देने जा रहे हैं, मगर उनको पता है कि भूपेश बघेल जी ने हमारे लिए क्या किया है, भूपेश बघेल जी से हमको क्या मिला है, ये उनको मालूम है। बिल्कुल। चलिए प्रवीण जी, क्या ऐसे ही कोई कैंपेन या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई तस्वीर विपक्ष की तरफ से देखने को मिलेगी? क्या ऐसा कोई प्लानिंग आप भी करेंगे उनको अपनी चीजों को बताना? क्योंकि निश्चित तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होंगे, वो जो एक क्राइटेरिया रखा गया होगा, जो लोग होंगे प्रभावित तो होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रभावित, एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सबसे पहले तो मातृ को प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के दर्शकों को प्रणाम, प्रकाश जी और राकेश जी आपको नमस्कार। देखिए जी, युवा जो है उस पर इतिहास लिखने का हिम्मत रहता है। मैं थोड़ा ऑडियो कहना चाहूँगा, ऑडियो डिस्पर्स हो रहा थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे इको आ रहा है, फिर ये प्रयास करता हूँ बोलने का। जिस प्रकार आदरणीय सतप्रकाश जी कह रहे थे कि काका दुष्यंत युवा ने दिया, युवाओं ने लबरा भी कहा है, उससे भी सुन लीजिएगा। और जिस प्रकार आपने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, इस भरोसे पर आला कमान ने क्या कहा कि भाई आगामी चुनाव जो है सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, एनएसयूआई में युवा यूथ कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता जो है एनएसयूआई में, उसमें उस सम्मेलन में आदरणीय बघेल जी ने क्या कहा कि भाई सत्ता तो पालते नहीं कि सत्ता की अपने कच्ची नहीं। आदरणीय सत्यप्रकाश जी बहुत देर से बोल रहे थे, मैं आपसे आंकड़ों में पूछना चाहूंगा कि आपने कितने कॉलेज के लगे? भाई मैं आपको पूरे आंकड़े बताता हूँ कि हमारे जो 15 साल के जो सेवा के कार्य था उसमें क्या हुआ था। महाविद्यालय जो संख्या पहले 206 थी वो बढ़कर 482 हो गया। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2 थे वो बढ़कर 210 हो गए। एमबीबीएस की सीट जो पहले 100 थी वो बढ़कर 1100 हो गया, है ना। नर्सिंग कॉलेज जो पहले केवल 1 था वो बढ़कर 84 हो गया। कृषि विश्वविद्यालय जो पहले 4 था वो बढ़कर 31 हो गया।
ITI जो पहले 61 था वो बढ़कर 176 हो गया। तो ऐसे आंकड़ों हमारे सरकार ने प्रस्तुत किया, हमारी सरकार ने काम किया। ये तो केवल लफाबाजी कर रहे हैं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि आप ट्रेनिंग देंगे, कितने लोगों को ट्रेनिंग आप तो बता नहीं पा रहे। आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4.5 वर्ष बाद आपने मुश्किल से 1 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए मांग कर रहा था। भाई आपने युवाओं का अधिकार छीन लिया। कैसे? जो युवा अधिकारी बनने का सपना देख रहा था, उस PSC के क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया, व्यापम की भर्तियों में घोटाले किए, 99 ऐसे भर्ती हुए, 99 लोग को ऐसे उत्तीर्ण कर दिया गया जिन्होंने परीक्षा ही दी। DFO के परीक्षा में क्या हुआ? वर्ल्ड रिकॉर्ड को मात कर दिया इन्होंने, 14 सेकंड से कम इन्होंने कम का जो समय इन्होंने मापा कि जिस व्यक्ति ने 200 मीटर की दूरी जो तय की। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, और इसकी सरकार की जो मान्यता है स्वयं इनके युवाओं ने कह दिया है। भाई देखिए, इनके यूथ कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, बिलासपुर के एक किसान को धमका रहे हैं, उनकी जमीन को हड़प रहे हैं। तो ये क्या आप युवा संवाद करेंगे? भाई ये तो इनको युवा ने उत्तर दे दिया है। मैं आंकड़े पूछ रहा हूँ, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने रोजगार दिया? आपने कोई रोजगार नहीं दिया, केवल भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार का आपने आंकड़ा जनता जानती है। दूसरा, आपने युवाओं को शराब के नशे में ढूंढा है। शराबबंदी की बात की थी आपने अपने जन घोषणा पत्र में, लेकिन शराबबंदी की बात करने वाले घर घर शराब कर रहे हैं। आप ही के नेता के तथाकथित भाई वहां पर सम्मिलित पाए जाते हैं, बड़े बड़े नेता पाए जाते हैं, है ना? एक तरफ शराबबंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ घर घर आप शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आपने युवाओं को नहीं ठगा, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, प्रत्येक वर्ग को आपने ठगने का काम किया। मैं तो पूछना चाहूंगा, जिस आप आंकड़े की बात करें ना CMIE की, पहली बात आपको बता दूं आदरणीय सत्यप्रकाश जी, इसी संस्था को आपके ही मंत्री, बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, आपके मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी ने सदन में कहा कि ये संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब इस संस्था का ही डेटा आप ले रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि 0.1% बेरोजगारी दर है, तो आपने ही, आपकी सरकार ने सदन में आंकड़ा कैसे रख दिया कि 18,78,000 लोग पंजीकृत बेरोजगार है। तो मतलब आज का दोहरा चरित्र तो जनता के सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप आंकड़े कुछ और कहते हैं और बोलते कुछ और है। एक तरफ आप सदन में कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। भाई सदन में तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। सदन में जिस प्रकार आदरणीय उमेश पटेल जी ने कह दिया कि भाई है ना, CMI की जो आंकड़े आप कह रहे हैं वो तो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी झूठ की प्रामाणिकता जो है जनता जान ली कि आप केवल झूठ बोलते आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन सबके बीच में एक प्रतिक्रिया और हमारे बीच आई है, उसको भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, उसको भी हम बाद में सुनेंगे, इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है सत्यप्रकाश जी, फर्स्ट टाइम वोटर्स से CM का जो संवाद था, इस पर्टिकुलर चीज को लेके, इस बात को लेके बहुत सारी चीजें बीच में आई हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिया, क्या नहीं दिया, मकसद ये है और मुद्दा आज का जिस तरीके से है कि क्या इनसे बात करके जो बताने, दिखाने, जताने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका उतना आउटपुट कांग्रेस को मिलेगा? मुख्य रूप से बात इस चीज की थी। जी राकेश जी, मैंने बोला कि जैसे कि भूपेश बघेल जी के साथ चर्चा की, बैठ के चर्चा की है, उनसे बात समझने की कोशिश की थी, तो समस्या तो नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उनको ये बताया गया है कि योजनाएं क्या है। और मैं एक चीज और बहुत जिम्मेदारी से बोलूंगा, मैं वहां पे जो फीडबैक मिला है, जो कार्यकर्ता जो युवा थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि उनको सरकार की 90% योजनाएं मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको परिवार में जो उसका लाभ मिल रहा है। तो इसलिए मैं बार बार बोला कि युवा जानता है कि उनको क्या लाभ मिल रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ बैठ के चर्चा की, एक सार्थक चर्चा की कि आगे क्या किया जा सकता है। युवाओं से फीडबैक लिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम का मतलब कि अब वो कॉलेज में जाएंगे तो उनको कॉलेज में क्या चाहिए, उसके बाद आप MBA या इंजीनियरिंग को प्रोफेशनल को उसकी चर्चा हो। तो इस तरह से चर्चा की गई है। ये सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से नहीं बात की कि आप वोट, चुनाव आने वाला है तो आप हमको वोट दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने वोट का एक भी शब्द यूज नहीं किया कि हमको वोट दीजिएगा। उनके साथ सिर्फ चर्चा की गई है। पहली बात, उनके भविष्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री ने चर्चा की। रमन सिंह ने 15 साल में अगर कभी किया तो बता दीजिए कि भाई युवाओं के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, उनके भविष्य के लिए क्या कर सकती है सरकार, क्या नहीं कर सकती, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कभी की होगी। और हमारे मुख्यमंत्री ने ये समझा, ये संवेदनशीलता दिखाई कि उनके साथ बैठ के चर्चा होनी चाहिए कि भविष्य उनका कैसे संवरे, पहली बात। और राकेश जी, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। प्रवीण साहू जी, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर डिबेट बोलता हूँ, बीजेपी वाले कैसे झूठ और भ्रम फैलाते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, उमेश पटेल के CMI डाटा का बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक नहीं है, मगर पूरा उन्हें बयान नहीं बता रहे कि वो क्या बोले थे। वो बोले थे कि अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो आप खुद सरकारी आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर देते। उन्होंने ये बात बोला था। ये है इनको झूठ कैसे फैलाते हैं। भाई आपने ही बेरोजगारी का डाटा बंद कर रखा है ना, पिछले 10 साल से 9 साल से, जब से आपकी सरकार है,
बेरोजगारी का डाटा क्यों नहीं आप सामने लाके लेके आते हैं? आप लेके आ जाइए, आप ही तो छुपा रहे हैं। हमारी सरकार का हर डाटा वेबसाइट में अवेलेबल है, आपके जैसे डर के भागते नहीं है। हम यहाँ पे हर चीज सामने है, ट्रांसपेरेंसी है। अरे आपके समय में रोजगार नहीं मिलेंगे, लोग मर रहे थे कि आप अपने मंत्री की बात नहीं बोल रहे थे कि ऐसी घटना आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर कहा है कि वो जो संस्था है मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसी के माध्यम से आप पूरे शहर पूरे प्रदेश में आप 1000 करोड़ के आप पोस्टर लगा के रखे। एक और झूठ, हमने 4 कहाँ से आ रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिक्षा की बात कर दूसरा मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आईटीआई खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने नर्सिंग कॉलेज खोले? आपके पास एक भी आंकड़ा नहीं है। प्रकाश जी, मैं तो चुनौती देकर पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो आंकड़े लेकर बैठा हूँ सरकार का। यदि आपने 4.5 वर्षों में कोई काम किया है तो जनता को बता दीजिए। इतना बड़ा चैनल देख रहा है, चैनल के दर्शक देख रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप आंकड़े बताइए, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आईटीआई खोले, कितने ट्रिपल आईटी है, कितने आईटीआई है, कितने विश्वविद्यालय बताइए, कितने लाइब्रेरी कॉलेज खोले आपने? क्या चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया आपके बताइए ज्यादा यूज करता है, चुनौती देकर बता दो, बताइए क्या झूठ है? मैं तो डाटा लेकर बैठा हूं, जानता है बीजेपी प्रमुख तो बताइए कितने अपने युवा के क्षेत्र में काम क्या है, आपने एक काम क्या है, इसीलिए तो बोला रमन सिंह जी की कभी उन्होंने प्यार से कोई अगर शब्द आंकड़े नहीं है, क्या कर सकते हैं जानकारी नहीं दे पा रहे। मुझे ऐसा लगता है सत्य प्रकाश जी और प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लेके हम बात कर रहे हैं, उस पर इतनी नोकझोंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी बात आप रखिए, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैं प्रवीण जी आपसे जो मुख्य रूप से जानना चाह रही थी, क्या ऐसी कोई कवायद आप भी करेंगे? क्या इसकी जरूरत आपको लगती है? क्योंकि भूपेश बघेल को ये लगता है, और अभी सत्य प्रकाश जी ने कहा कि ये पूरा कैंपेन जो लॉन्च किया गया या ये जो संवाद था, ये इसीलिए था क्योंकि युवाओं की चाहत है। उन्होंने तो नाम दिया है, उन्होंने चाहा है, ये उनका पक्ष है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी कोई प्लानिंग कर सकती है, या ऐसा कोई उनका कोई एजेंडा हो कि हम ऐसे कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स प्लान करें, या उसका कोई प्रभाव पड़ता है एक्चुअल में? देखिए राकेश जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आपने जो शब्द प्रयोग किया कैंपेन, बिल्कुल ये कांग्रेस कैंपेन कर रही है। कैंपेन क्यों करी? क्योंकि ये बौखलाहट है। भाई हमने 4.5 वर्षों में लगातार जनता के बीच संपर्क किया, और मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस आजकल केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति को कॉपी करने पर लगी हुई। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे हैं, हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का नव मतदाता सम्मेलन, नव मतदाता संपर्क बहुत समय से चलता आ रहा है। इसे वो कॉपी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम वोटर से मिल रहे हैं। हमने हिंदी में नाम दिया, उसको रूपांतरण कर दिया अंग्रेजी में। ये केवल वही कर रहे हैं। और क्यों करे? क्योंकि बौखला गए, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने कितने ट्रिपल आईटी दिया? मैं अपनी सरकार के कार्यकाल में जो कार्य किए वो बता रहा हूँ। हमने ट्रिपल आईटी दिया, एनआईटी दिया, विधि विश्वविद्यालय पहली बार इस राज्य में किसे दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। जहां प्रदेश में पहले एक भी लाइवलीहुड कॉलेज नहीं था, 27 लाइवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो भाई जनता जानती है, और खासकर युवा वर्ग जानता है कि किन्होंने इनके पास बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जब उन्होंने 15 साल सेवा किया था तो युवाओं के क्षेत्र में बहुत काम किए थे। मैं तो चुनौती देकर बार बार पूछ रहा हूँ सत्य प्रकाश जी, आप अगर आंकड़े हैं आपके पास कि आपने कितने काम किए तो बता दीजिए। आपने 5 साल में केवल 3 आईटीआई खोला है, जबकि हमारे कार्यकाल के पहले 61 आईआईटी थे। हमने 61 की संख्या को 176 कर दिया, दुगुनों से भी अधिक। लेकिन आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। आपके पास डाटा बिल्कुल है बेरोजगारी का। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था 10 लाख लोगों को, कितने लोग को दे पाए? बहुत मुश्किल 1 लाख। उसमें आपने बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगा दिए। तो जनता जानती है आप है ना कि आप झूठ बोलकर सत्ता में आए थे और संता के नशे में चूर हो गए। युवा के क्षेत्र में आपने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए अब जब चुनाव का समय आ गया तब कैंपेन करके युवाओं के बीच जाना पड़ा है। यदि आपने कार्य किया होता तो युवाओं से मिलना ही नहीं पड़ता। जो जनता आपको कह रही थी कका है, और वही जनता आपको कह रही कि आप लबरा है। और लबरा आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, हर जगह डबरा है ना। तो जो जनता कह रही है कि लबरा के राज में डबरा ही डबरा है। डबरा का अर्थ होता है गड्ढा। तो पूरे राज्य को इन्होंने गड्ढा बना दिया। जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था उसको विनाश की ओर मोड़ दिया इन्होंने। जो राज्य पहले अपराध मुक्त था उसको अपराध युक्त कर दिया इन्होंने। लगातार बलात्कार हो रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज कल की जो घटना थी, जो आज न्यूज पेपर प्रकाशित हुई कि 6 साल की बच्ची पर दुष्कर्म होता है सुकमा के क्षेत्र में। ये तो उनके राज्य का हालत है, जहां पर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। युवा तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। युवाओं को नग्न होना पड़ रहा है। युवाओं की बात करें ना, युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। क्यों मजबूर हुए? राष्ट्रीय घटना बन गई है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और युवा नग्न नहीं हुए। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है ये आपके साथ जाएंगे? निश्चित रूप से।
लीजिए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, संवाद कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और जाएंगे वो विपक्ष के साथ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मुझे लगता है वोटर्स को लेकर। समय की सीमा है, सत्यप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए रफी जी, जैसे आपने इनसे पूछा, मैंने भी वही इनको चैलेंज दिया कि 15 साल में रमन सिंह जी को युवाओं ने कोई अगर प्यार से कोई शब्द दिया तो बता दे। ये दिखता है कि रमन सिंह कैसे युवाओं से दूर भागते थे और युवा कैसे रमन सिंह से दूर भागते थे, ये दिख रहा। अब देखिए बार बार बोल रहा, युवाओं के लिए किया क्या है? 15 साल अभी ये जो प्रगति की बात भी कर रहे थे, ये इनके ही का पाप है, इन्हीं के समय भर्ती बने थे, जिसका पाप वो युवा ढो रहे, उसको ढूंढने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके बाद ये ऐसे बेशर्मी का बात करते हैं, मुझे बहुत इनकी हालत में हंसी आती है। इनकी हालत में सोचते हुए विश्वास करता है कि कैसे बेशर्मी से लोग बोल देते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, युवा समझदार है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए ये नोक-झोंक तो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स की जब बात आती है, युवाओं की जब बात आती है, तो फिर मुद्दे भी निकल कर आते हैं। बहुत सारी चर्चा तो हो गई है, लेकिन क्या विपक्ष भी ऐसी कोई कवायद करता दिखेगा? संवाद भूपेश बघेल कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जाएंगे वोटर्स उनके साथ। कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में ये देखना। और छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत भी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।